किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। रावण जब रणभूमि में मृत्यु शैया पर अंतिम सांसें ले रहा था, तब उसने श्री राम से कहा था, राम, मैं तुमसे हर बात में श्रेष्ठ हूँ। जाति मेरी ब्राह्मण है, जो तुमसे श्रेष्ठ है। आयु में भी मैं तुमसे बड़ा हूँ। मेरा कुटुंब तुम्हारे कुटुंब से बड़ा है। मेरा वैभव तुमसे अधिक है। तुम्हारा महल स्वर्ण जड़ित है, परंतु मेरी पूरी लंका ही स्वर्ण नगरी है। मैं बल पराक्रम में भी तुमसे श्रेष्ठ हूँ। मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बड़ा है। ज्ञान और तपस्या में मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। इतनी श्रेष्ठता होने पर भी मैं तुमसे रणभूमि में परास्त हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है और मेरा भाई मेरे खिलाफ। बिना भाई के साथ जब रावण हार सकता है, तो हम सब किस घमंड में हैं। हमेशा साथ रहिए, सदा विजय रहिए। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि कभी परिवार टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा न होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा न होता। नमस्कार, मैं सीमा भसीन आज फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के पूर्व जन्म की एक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय किस प्रकार श्राप के कारण रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे, ये हम सभी जानते हैं। आज हम रावण के उस पूर्व जन्म की कथा जानेंगे, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये कथा श्री रामचरितमानस में दी गई है। इस कथा के अनुसार कैकेयी देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा था, जो सदैव धर्म पूर्वक राज्य करता था और प्रजा का हर प्रकार से ध्यान रखता था। उसके 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु ज्येष्ठ और अत्यंत न्यायप्रिय था, जिसे देखकर सत्यकेतु ने उसे राजा बना दिया और स्वयं वानप्रस्थ ले लिया। अरिमर्दन संसार का सबसे बलिष्ठ योद्धा था, जिसने अपने बल से अपने भाई के राज्य को निष्कंटक बना दिया। उसका धर्मरुचि नामक का एक अति बुद्धिमान मंत्री था, जो उन्हें सदैव सही सलाह देता था। प्रताप भानु स्वयं महावीर था और अपने छोटे भाई के बल और अपने मंत्रियों की नीतियों के कारण उसने आक्रमण कर समस्त पृथ्वी को जीत लिया था। जिसने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अतः उसने 7 द्वीपों को जीत लिया और चक्रवर्ती सम्राट बना। संपूर्ण पृथ्वी उसके अधीन थी और वो न्यायपूर्वक इंद्र की भांति इस धरा पर शासन करने लगा। कहा जाता है कि शास्त्रों में जितने प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, उन सभी को उसने हजार हजार बार किया था। उसके रक्षण में संपूर्ण प्रजा प्रसन्न और सुरक्षित थी। एक बार वो आखेट के लिए वन गया, जहां उसने एक अद्भुत शूकर को देखा, जो वास्तव में काल केतु नामक एक राक्षस था। राजा उसके शिकार के लिए उसके पीछे भागा, किंतु शूकर रूपी वो राक्षस चपलतापूर्वक वहां से भागा। प्रताप भानु ने कई बाण चलाए, किंतु वो शूकर सबको छकाता हुआ भागता रहा और अंत में एक गुफा में जा छिपा। राजा को शिकार तो नहीं मिला,
पर वो उस घने वन में भटक गया। बहुत समय तक वो भूख प्यास से त्रस्त उस वन में भटकता रहा। अचानक उस बियावान वन में उसे एक आश्रम दिखा। जब वो वहां पहुंचा तो उसे एक बड़े तेजस्वी महात्मा दिखे। वास्तव में वो एक राजा था जिसका राज्य प्रताप भानु ने छीन लिया था और उसे युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा था। अब वो इस जंगल में एक तपस्वी की भांति रहता था। उसके वेश के कारण प्रताप भानु तो उसे नहीं पहचान सका, किंतु उस राजा ने प्रताप भानु को पहचान लिया। उसने प्रताप भानु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का ये उचित अवसर समझा। उसने राजा को निकट के सरोवर में स्नान करने भेजा। जब राजा स्नान कर अपनी थकान मिटा चुका था, तब उस तपस्वी ने उसे भोजन और जल दिया। भोजन समाप्त होने के बाद उस तपस्वी ने राजा ने वापस जाने की आज्ञा मांगी, तो उसने कहा कि रात हो गई है और नगर यहाँ से 80 योजन दूर है, अतः आज तुम यहीं विश्राम करो। राजा ने उसकी बात मान ली। तब तपस्वी ने राजा से उसका परिचय पूछा। राजा ने एक अनजाने व्यक्ति को अपना वास्तविक परिचय देना उचित नहीं समझा और उसने कहा कि हे महात्मा, प्रताप भानु नामक एक राजा है और मैं उसी राजा का मंत्री धर्म रुचि हूँ। वो तपस्वी तो जानता था कि राजा झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसने कहा, पता नहीं तुम मंत्री कैसे बन गए, जबकि तुम्हारी मस्तक की रेखा देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हें एक चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए। इस सत्य को सुनने के बाद प्रताप भानु उस तपस्वी को त्रिकालदर्शी समझने लगा। उस तपस्वी ने भी जानबूझकर उसके बारे में सभी कुछ बता दिया जो उसे ज्ञात था। परिणाम स्वरूप थोड़ी ही देर की बातचीत के प्रताप भानु उस तपस्वी का भक्त हो गया। राजा ने उस तपस्वी से उसका परिचय पूछा तो उसने कहा कि हम तो साधु हैं और सदा से इसी वन में रहते हैं। आज तक तुम्हारे सिवाय किसी को दर्शन नहीं दिए, किंतु तुम्हें देखकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमारा नाम एक तनु है। तब राजा ने उससे उसका नाम का अर्थ पूछा तो उसने कपटता पूर्वक कहा, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो मैं स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया। तब से आज तक मैंने दूसरा देह नहीं धरा, इसी कारण मेरा ये नाम है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, राजा की उस तपस्वी के प्रति भक्ति और विश्वास बढ़ता जा रहा था। तब उस तपस्वी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कुछ मांग लो। संदेह मत करो, वो सारी इच्छाएं जो त्रिदेव पूरी कर सकते हैं, मैं भी पूरी कर सकता हूँ। इसीलिए निसंकोच मुझसे जो भी चाहो वो मांग लो। ये सुनकर प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उस तपस्वी से कहा, प्रभु, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे वरदान के योग्य समझा। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दीजिए कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर अगले 100 कल्पों तक मेरा शासन रहे। वो कपटी तपस्वी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पुनः कपटपूर्वक कहा, तथास्तु, आज से तुम त्रिदेवों के लिए भी अवध्य हो। ये सुनकर राजा भक्तिपूर्वक उस तपस्वी के चरणों में गिर गया। तब उस तपस्वी ने कहा, किंतु एक बात सदैव स्मरण रखना कि केवल ब्राह्मणों के हाथ ही तुम्हारा अहित हो सकता है। यदि तुमने सभी ब्राह्मणों को अपने वश में कर लिया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इस पर राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरे गुरु तो आप ही हैं। अब आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार ब्राह्मणों को अपने वश में करूं।
तब उस कपटी तपस्वी ने कहा, मैं ऐसी रसोई बना सकता हूँ जिसे बिना जाने कोई भी खाएगा तो वो तुम्हारा दास हो जाएगा। मैं कभी इस वन में इससे बाहर नहीं गया, किंतु तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण मैं तुम्हारे राज्य में जाऊंगा। अब तुम सो जाओ, मैं अपने तप से तुम्हें तुम्हारे अश्व सहित तुम्हारे राज्य पहुंचा दूंगा। 3 दिन बाद मैं रूप बदलकर तुम्हारे राज्य आऊंगा और इस कथा को बताऊंगा जिससे तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने उसके चरणों में सर नवाया और सो गया। उसी समय काल केतु, वो शुकर जिसने राजा को भटकाया था, वो वहां आया। वो उस कपटी तपस्वी का मित्र था। उस तपस्वी ने उसे सारी बात बताई तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, आज इस दुष्ट ने मेरे प्राण लेने का प्रयास किया, अब मैं तुम्हारी योजना से ही इसका नाश करूंगा। ये कहकर उसने अपनी माया से प्रताप भानु को उसके अश्व सहित उसके राज्य पहुंचा दिया। जब राजा अगले दिन उठा तो स्वयं को अपने राज्य में पाकर उस तपस्वी पर उसका विश्वास और अडिग हो गया। 3 दिन प्रताप भानु के लिए 3 युग के समान बीते। तीसरे दिन काल केतु राक्षस ने राजा के पुरोहित का हरण कर लिया और उसका वेश धरकर उसके पास पहुंचा। उसने सब घटना राजा को बताई तो उसे ये विश्वास हुआ कि ये वही महात्मा है जो उसके उद्धार करने आए हैं। उसके कहने पर राजा ने 1,00,000 ब्राह्मणों को भोज का आमंत्रण दिया और उसके आमंत्रण पर सभी ब्राह्मण भोजन करने आए। उधर पुरोहित रूपी वो राक्षस भोजन बनाने बैठा और भोजन में अनेक पशुओं के साथ ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। इससे अनजान उस भोजन को राजा स्वयं अपने हाथ से परोसने लगा। जैसे ब्राह्मणों ने उसे खाना चाहा, उस काल केतु राक्षस ने स्वयं आकाशवाणी कर दी कि हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत खाओ, इसमें पशुओं के साथ साथ देवतुल्य ब्राह्मणों का मांस भी मिला हुआ है। ये सुनकर सभी ब्राह्मण भोजन छोड़कर उठ गए। राजा ने स्वयं जब निरीक्षण किया तो पाया कि आकाशवाणी सत्य थी। उस भोजन में मांस मिला हुआ था। ये देखकर ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उस राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने आज मनुष्यता छोड़कर राक्षसों का कृत किया है, इसीलिए जाओ और अगले जन्म में अपने कुटुंब सहित राक्षस कुल में जन्म लो। अब से 1 वर्ष के भीतर तुम्हारे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। राजा ने ऐसा श्राप सुना तो भय से मूर्छित हो गया। उधर वो राक्षस ने जाकर ये समाचार उस तपस्वी को दिया। उसने सभी पराजित राजाओं को इकट्ठा किया और एक साथ प्रताप भानु पर आक्रमण किया। राजा का बल कुछ कम नहीं आया तो वो अपने कुटुंब सहित मृत्यु को प्राप्त हुआ। सभी राजा पुनः अपने अपने राज्य पर आसीन हुए और वो तपस्वी राजा अपने राज्य के साथ प्रताप भानु के राज्य का भी स्वामी हुआ। ऋषियों के श्राप के कारण ही प्रताप भानु अगले जन्म में राक्षस राज रावण के रूप में जन्मा। उसका छोटा भाई अरिमर्दन महारथी कुंभकर्ण के रूप में जन्मा। उसके मंत्री धर्मरुचि ने भी राजा के पाप का फल भोगा, किंतु निरपराध होने के कारण वो श्री हरि के भक्त विभीषण के रूप में जन्मा। तो इस प्रकार हुआ रावण का जन्म। ये है रावण के पूर्व जन्म की कहानी। हम लोग कुकर्म करते हुए भूल जाते हैं कि हमारा किया हुआ कोई भी गलत कार्य कभी कहीं नहीं जाता, हमें उसका फल हमेशा भोगना ही पड़ता है। इसीलिए हम सबको हमेशा ये सोचकर अपने कर्म करने चाहिए कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो वो हमारे आगे हमेशा हमेशा आता है, चाहे वो इस जन्म में आए या अगले जन्म में। हमें अपनों का कर्मों का फल हमेशा भोगना ही पड़ता है।
धन्यवाद।